पूछा गया है। प्रश्न है 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य है। प्रश्न आपसे ये कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या है और वो 7 से विभाज्य है। ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? यानी आपको ये बताना है कि 3 अंकों की संख्याएं कितनी संख्याएं हैं जो 7 का भाग उसमें पूरी बार जा रहा है। हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। 99 में तो 2 अंक होते हैं और 100 में कितने अंक है? 3। इस तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। और 1000 में 4 अंक होते हैं। 1000 में कितने होते हैं? 4। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 का भाग जाता है, वो ज्ञात करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 7 का भाग जाता है, पहली संख्या ज्ञात करेंगे। और लास्ट वाली जो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो संख्या ज्ञात करेंगे। जिससे हम क्या करेंगे, अंतिम वाला पद दे रखा होगा, an दे रखा होगा है हमारे पास, और उससे हम n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी कौन सी संख्या है सबसे छोटी जिसमें 7 का भाग जाता है, बताओ। 102, 103, 104, 105। आप देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 105 है। कौन सी है? 105 है जिसमें 7 का भाग पूरी बार जा रहा है। इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग जाएगा वो 994 है। 95, 96, 97, 98 में नहीं जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 105। तो प्रथम पद क्या है हमारा इस समांतर श्रेणी का? देखो 105 के बाद में ऐसी कौन सी अगली संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाता है? 7 जोड़ दो इसमें, 112। अब 112 के बाद में अगली कौन सी संख्या होगी जिससे 7 का भाग जाता है? 119। तो इस तरह से प्रथम पद हमारा 105 है। सार्वंतर आपको पता ही है कितना है, 7 है, क्योंकि 7 से विभाज्य है, मतलब 7 का अंतर है। अंतिम पद दे रखा है हमें, nवां पद दे रखा है, कितना है nवां पद? 994। और हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n। क्योंकि हम जानते हैं nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, nवां पद बराबर a प्लस n-1d होता है। अर्थात an इक्वल टू a प्लस n-1d। an का मान रखेंगे, an का मान कितना है? an का मान कितना है बताइए? 994। प्रथम पद कितना है? 105। n का मान हमें नहीं पता। सार्वंतर कितना है? 7। सारे मान रखेंगे और रखने पर हल करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास? समीकरण। और समीकरण को हल करके n का मान ज्ञात करेंगे। 994, 105, n-1 और 7 का गुणा करेंगे, 7n-7। इसको और सरल करेंगे, 994, 105 माइनस के साथ जोड़ने पर क्या बचेगा? 105 में से 7 गए तो क्या बचेगा? प्लस 7n, या चर एक भाग में, ये चर पद है, अचर पद दूसरे भाग में। तो 994 इसका पक्षांतर करके हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इसको, तो किसका होगा ये? अब इसको सरल करेंगे। 994 में से 98 घटाएंगे, देखो 14 में से 8 गया, क्या बचेगा? 6। और 8 में से 9 जाएगा नहीं, 18 में से 9 तो 9, क्या बचेगा? 896। तो n बराबर क्या बचेगा? 896 में 7 का भाग देना है। n बराबर एक बार भाग गया, एक शेष रहेगा। 19 में 7 का भाग 2 बार, पीछे बचेगा 5। 56 में भाग गया 8 का। अर्थात हमारे पास n का मान कितना आ रहा है? 128। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं
जिसमें 7 का भाग पूरी बात जा रहा है, अर्थात वो 7 से विभाज्य है। ऐसी 3 अंकों की 128 संख्या है। कितनी संख्या है? 128। क्या ऐसा प्रश्न आए परीक्षा में हल कर सकते हैं? समांतर श्रेणी से हमारे पास एक प्रश्न है जो कि आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे करेंगे? हमें पता है 0 और 50 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्याएं होती है। 0 के बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी? वही 0 है, 50 है, इसके बीच में 0 के बाद में कौन सी विषम संख्या है? 1। 1 के बाद में 2 आता है, 2 तो सम संख्या होती है। उसके बाद में 3 के बाद में 5। इस तरह से 50 से पहले कौन सी विषम संख्या है? 49। 48 कैसी संख्या है? सम। 47 कैसी संख्या है? विषम। अब हमें ये पता है कि विषम संख्याएं देखो 1, 3, 5 सबके बीच में कितने का अंतर है? 1 का है। कितने का है? 2 का है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो सबके बीच, सभी पदों के बीच यानी सभी संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है, तो दी हुई संख्याओं के क्रम को समांतर श्रेणी कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो अब हम इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अर्थात Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इस सूत्र से हम n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। ये सूत्र आपको याद होगा। तो हमारे पास यहाँ a का मान क्या है? a का मान क्या है बताइए? प्रथम पद कितना है? विषम संख्याओं की जो श्रृंखला बनी है समांतर श्रेणी, उसमें प्रथम पद क्या है? 1 है। सार्वंतर कितना है? 2 है। मतलब द्वितीय पद में से a2 माइनस a1 कर लेना, जिससे 3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 2। तो सार्वंतर कितना है? प्रथम पद कितना है? a का मान हमारे पास है, d का मान है, n का मान हमें पता नहीं। मतलब विषम संख्या की जो है वो कितनी विषम संख्या है? 0 और 50 के बीच। तो हम क्या करेंगे? nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगा के nवां पद हमें दे रखा है, an का मान दे रखा है, अंतिम वाला पद इस समान 0 और 50 के बीच में अंतिम विषम संख्या कौन है? 49 है। कौन है? 49। nवां पद अर्थात an a प्लस n माइनस 1 d होता है। an का मान क्या है बताइए? 49। a का मान क्या है? n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान हमें कितना है? 2। अब इसको हल करेंगे। 49 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा ये। 49 1 और माइनस 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 1 और माइनस के 2 जोड़ने पर माइनस का 1। इसको और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? अचर एक भाग में 2n इज इक्वल टू ये माइनस का n दूसरे पक्ष में लेके आएंगे। 49 अपनी जगह ही है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 49 और 1 कितने हो गए? 50। अर्थात n बराबर क्या हो गया? 50 बटा 2 और n का मान कितना आएगा? 25। अब हमें पता है कि हमारे पास n का मान 25 है, अर्थात 1 से लगाकर 49 तक 25 विषम संख्या है। तो हमें इस सूत्र में रख के इन सभी 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो s 25 पदों का योगफल 25 बटा 2 गुणा प्रथम पद क्या है? 1 प्लस 25 माइनस 1 गुणा d कितना है? 2। सार्वंतर 2 है। S 25 या का चिन्ह लगाए हमेशा, क्योंकि ये समीकरण है, समीकरण बराबर का चिन्ह है, आगे या का चिन्ह लगाना जरूरी है। 25 बटा 2 गुणा 1 2 प्लस
25 में से घटाएंगे क्या बचेगा 24 गुणा। अब इसको हम और सरल करेंगे। S 25 बराबर 25 बटा 2, 25 बटा 2, 2 प्लस 24 गुणा 2 कितने होते हैं 48 होते हैं। 25 बटा 2 गुणा 48 और 2 50। S 25 और 25 पदों का योगफल 25 इंटू 2 का भाग 50 में देंगे कितनी बार गया 25 बार। और हम जानते हैं 25 गुणा 25 कितने होते हैं ये 25 का वर्गमूल जानते हैं ना पर। तो 25 पदों का योगफल कितना आया है 625। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो हो सकता है इस बार की आ जाए, तो ऐसा प्रश्न हल कर सकते हैं। यस। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि समांतर श्रेणी से संबंधित 2 प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, और ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपको देख सकते हैं। तो यहाँ इन प्रश्नों को मेरा समझाने का मकसद यही है कि ऐसे प्रश्न देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, आपकी मांग पर मैं इन प्रश्नों को हल करके दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले दे रखा है पहला प्रश्न, समांतर श्रेणी 2 7 12 10 पदों तक। मतलब इसका मतलब कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ये पहला है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे 10 पद हैं इस समांतर श्रेणी में। तो इन 10 पदों का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, योगफल इसका भी योग ज्ञात करना है। तो इन 10 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? हालांकि हमें पता है कि n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Sn = n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है, सार्वंतर d दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, जैसे 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाता है हमें 5। इसका मतलब d हमारा क्या है 5 है। इस प्रकार से पदों की संख्या दे रखी है, अर्थात n दे रखा है हमें 10 है, n a और d सभी मान दे रखे हैं, और यहाँ इसमें रखने पर हम n पदों का योगफल यानी 10 पदों का योगफल आराम से ज्ञात कर पाएंगे। 10 बटा 2 प्रथम पद कितना है 2 प्लस n 10 माइनस 1 d कितना है 5, या 10 में 2 का भाग देंगे 5, 2 गुना 2 4, 10 में से 1 9 गुना 5 5 4 9 गुना 5 45 5 45 प्लस 4 49, और कोष्ठक में तो क्या होगा 49 और 5 का गुणा 9 और 5 का गुणा 45, 4 5 और 4 का गुणा 20 20 और 4 24। अर्थात 10 पदों का योगफल, यानी कि ये 10 पद हैं, इनका योगफल कितना प्राप्त हो रहा है 10 पदों का योगफल हमें 245 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का कोई प्रश्न आए कि हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी हो, a n d के मान दे रखे हो, तो हम सीधे सूत्र में रखेंगे और ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार कोई प्रश्न दे रखा हो तो आप में से कितने विद्यार्थी इस प्रश्न को हल कर पाएंगे? क्योंकि ऐसे प्रश्न में आपको ये दे रखा है कि प्रथम पद 7 है, दूसरा तीसरा और लास्ट वाला पद दे रखा है, पदों की संख्या नहीं दे रखी। हमें इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितने पद हैं, 3 तो दे रखे हैं, इसके बीच में कितने हैं नहीं पता है, क्या क्या दे रखा है। हमें यहाँ इस प्रश्न से हम ये कह सकते हैं दिया है हमारे पास प्रथम पद 7 है, और सार्वंतर भी निकाल सकते हैं आप चाहे तो, और साथ में अंतिम वाला पद भी दे रखा है, यानी a n दे रखा है हमारे पास
84 है। सारांतर 10 से 1/2 को हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 10 का 2 से गुणा करते हैं 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21/2 माइनस 7। मतलब पहले पद दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर सारांतर होता है प्राप्त। तो d बराबर क्या आएगा, इसको हल करेंगे क्या 21 माइनस 14/2। 21 में से 14 घटाएंगे क्या बचेगा, 7/2। हमारा सारांतर कितना आया है 7/2 आया है। लेकिन पूछा जा रहा है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए, और योगफल ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है n पदों का किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn होता है, वो ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d होता है। यहाँ हमारे पास a का मान है, d का मान है, लेकिन n का मान प्राप्त नहीं है। तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हुए n का मान पहले ज्ञात करेंगे, फिर वो मान इस सूत्र में रखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले n का मान ज्ञात करते हैं। दे रखा है हमारे पास n वां पद ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं, n वां पद बराबर a प्लस n-1d, अर्थात an बराबर a प्लस n-1d। यहाँ an का मान कितना दे रखा है 84 दे रखा है, बराबर a का मान क्या है, प्रथम पद कितना दे रखा है 7 दे रखा है, प्लस n का मान दे रखा है हमें नहीं दे रखा है, और d का मान है 7/2। इसको हम सरल करेंगे 84 बराबर 7 प्लस 7 और n-1 का गुणा करेंगे तो 7n/2 माइनस 7/2। अब इसको हम और सरल करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं अचर अचर एक भाग में। तो कर लेते हैं 84 माइनस 7, इधर आगे प्लस के 7/2 7n/2। यहाँ हम इसको और सरल करेंगे, 84 में से 7 चला जाता है तो कितने बचेंगे 4 और 3 77 प्लस 7/2 बराबर 7n/2। इसको हम और सरल करेंगे, थोड़ा व्यवस्थित भी लिख सकते हैं, पहले 7n पहले लिख सकते हैं, गुणा करेंगे LCM आ जाएगा, क्या आ जाएगा LCM 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का 77 से गुणा, 7 का 2 से गुणा करेंगे 14, 80 का 1, 7 का 14 2 से करेंगे 14 और 80 का 1 15, 154 प्लस 2 का भाग करेंगे 1 बार, 1 और 7 का गुणा 7 और 7 का 2। देखो दोनों पक्षों के भिन्न के हर समान है तो हल कर गए। अब हमारे पास बचा है 7n बराबर 154 प्लस 7 कितने हो जाते हैं 161 हो जाते हैं, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 161/7 हो जाएगा। 7 का भाग देंगे 161 में कितनी बार गया 1 2 बार 14, इसे बचेगा 15/2 27 बार, नहीं सॉरी 21 में 7 का भाग 3 बार। n का मान कितना आया हमारे पास 23 आया है। ये 23 यहाँ रखेंगे सूत्र में और n पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। Sn n है 23/2 2 a का मान है हमारे पास 7 प्लस 23 माइनस 1 गुणा 7/2। जो ये मान दे रखे थे वो रख दिए हमने, और इसमें रखने के बाद में हम हल करेंगे 23/2 7 गुणा 2 14 होंगे, प्लस 23 माइनस 1 22 22 गुणा 1 7/2 23/2 14 प्लस 2 का भाग 22 में 11 बार 11 गुणा 7 77 और
23/2, 14 और 77 जोड़ दो, 7 और 4 11, 11 84 का 1, 2 पर 2, 2 और 7 9, 9 बंद हो जाते हैं। और इसका गुणा करेंगे 23 गुणा 91/2, भाग देने पर n पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। 23 गुणा 91 कर दीजिए, एक का गुणा करेंगे 3 से, एक का गुणा करेंगे 2 से, इस प्रकार 9 का करेंगे 23 से, 9 का 3 से 27, 80 का 2, 9 का 2 से 18, 18 और 2 कितने होते हैं 20, 3 9 0 2, तो प्राप्त होता है 2 0 9 3/2। अर्थात हम इसको SN इक्वल टू 2093 में 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है, एक बार भाग गया, फिर 0, फिर 4 बार भाग गया, फिर 6 बार भाग गया, 1 बचेगा बटा 2। अर्थात n पदों का योगफल 1046 सही 1/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने आपको 2 प्रश्न हल करके दिखाए हैं। अगर हमारे पास सिंपल दे रखा हो, n पद भी दे रखे हो, पदों की संख्या भी दे रखी हो, तो हम बहुत इजी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का दे रखा हो प्रश्न, तो सबसे पहले हम n वां पद दे रखा है तो उससे हम n का मान ज्ञात करेंगे n पर सूत्र से, उसके बाद में n पदों के योगफल को ज्ञात करेंगे। अगर कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट करें।